भी लिखाई अच्छी नहीं दिखती और स्पेशली वो लोग जो उर्दू राइटिंग सीखना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे 2 पॉइंट सिखाने वाला हूँ, जिसको देखने के बाद आप लोगों की इकाई यहाँ से यहाँ तक जा सके। और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि सिर्फ 10% लोग ही अपनी इकाई को इम्प्रूव कर सकेंगे, बिकॉज़ वीडियो को आखिर तक सिर्फ 10% लोग ही देखते हैं। और स्टेप 2 को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि उसको सुनने के बाद आप हैरान रह जाओगे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आपको वीडियो को आखिर तक देखने के बाद पता चल जाएगा। अगर आप सीरियस हो उर्दू राइटिंग सीखने में, तो स्क्रीन को कर लो रोटेट एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है, जिसके बारे में हर स्टूडेंट सवाल करता है और सर्च करता है यूट्यूब पर हाउ टू होल्ड कट मार्कर। और मुझे पता है कि आपने बहुत सी वीडियो देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो उनमें से नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इस मुश्किल में हमेशा रहे। तो अब सही तरीका क्या है मार्कर पकड़ने का? मार्कर पकड़ने का जो सही तरीका है वो ये है कि ये जो शहादत की उंगली है, इसको आप मार्कर के ऊपर रखेंगे, ठीक है, इस तरह। और ये जो मिड उंगली है, मिड फिंगर है, इसको हम नीचे रखेंगे। और ये ये जो थंब है, इसको इस तरह साइड पे रखेंगे, ठीक है। और दरमियान में थोड़ा सा गैप रखेंगे, ताकि फिर मार्कर को रोटेट करने में थोड़ा सा आसानी हो। इस तरह हाथ पकड़ने से आपका मार्कर पर कंट्रोल होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ अंदाज में मार्कर पकड़ते हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे, लेकिन जो सही तरीका है वो ये है जो अभी मैंने बताया। बाकी आप जिस तरह पकड़ना चाहें पकड़ सकते हैं, अगर आपको मुश्किल ना हो। तो अब बात करते हैं स्टेप 2 के बारे में, परफेक्ट कट मार्कर एंगल फॉर क्लीन राइटिंग। ये वो स्टेप है जिसको सुनने के बाद आप हैरान रह जाओगे। ये वो मेन पॉइंट है जहाँ मैक्सिमम लोग गलती कर रहे हैं। तो अब मैं इसको अच्छी तरह समझाता हूँ, इसलिए गौर से सुनना, और शायद ये स्टेप आपके एक गेम चेंजर बने। तो अब शायद आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि मार्कर पकड़ने का एंगल तो 45 डिग्री एंगल है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि 45 डिग्री का एंगल जो है वो सिर्फ नुक्ते के लिए यूज होता है। तो उसके साथ हम सिर्फ नुक्ता ड्रा करेंगे, ठीक है, इस तरह। ये एक जो एंगल है 45 डिग्री का एंगल, जिसको बाकी उर्दू राइटिंग के इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब उर्दू राइटिंग के लिए कौन सा एंगल इस्तेमाल करेंगे, उससे पहले मैं ये वाज़ेह करूंगा कि हम उर्दू राइटिंग के क्यों 45 डिग्री का एंगल इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये देखिए बे लिख रहा हूँ, तो इसके बाद मैं 45 डिग्री का एंगल यूज करके बे लिखूंगा। तो अब देखिए, अब मैं जब बे का नुक्ता लिखूंगा तो उस वक्त मैं मार्कर को थोड़ा सा घुमा कर लिखूंगा, ठीक है, ये जो नुक्ता है बे का। तो अब मैं 45 डिग्री के एंगल पे मार्कर को पकड़कर दोबारा बे लिख रहा हूँ, तो आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा। ये देखिए, बे का स्टार्टिंग ही गलत हो गया, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसमें इसमें कितना फ़र्क है। ये वजह है कि आप लोगों की लिखाई अच्छी नहीं दिखती, क्योंकि छोटी-छोटी गलतियाँ ही लिखाई को ख़राब कर सकती है। तो अब बात करते हैं कि हम उर्दू राइटिंग के लिए कौन-सा एंगल इस्तेमाल करें। तो उसमें 2 तरीकों से सिखाने वाला हूँ, जिसमें जो पहला तरीका है वो सबसे कॉमन है, जिसको आप बहुत से लोगों से भी सुना होगा। तो सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद मेथड नंबर 2 के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, और इसी तरीके से आप समझ जाओगे कि कौन-सा एंगल यूज़ करना है और मार्कर को कितना तिरछा रखना है। तो सबसे पहले मेथड नंबर 1 का बात करते हैं। पहला जो तरीका है वो ये है, ये देखिए कि अब जो मेरा मार्कर है, इसको मैंने बिल्कुल सीधा रखा है, ठीक है। ये देखिए, लाइन ड्रा करूँ तो ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा, लेकिन इसको हम थोड़ा-सा घुमाकर ये तिरछा करेंगे, ठीक है। ये देखिए, मार्कर बिल्कुल सीधा है, तो अब इसको मैं थोड़ा-सा घुमाता हूँ, ये बस इतना घुमाकर आप उर्दू राइटिंग करेंगे। ये देखिए, मैं अलिफ लिख रहा हूँ, ना इस तरह के। अब ये तो ये बिल्कुल मोटा हो जाएगा, ये भी गलत है, ठीक है। अब इससे शायद आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि कितना तिरछा करेंगे। तो इसलिए अब बात करते हैं मेथड नंबर 2 के बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इस तरह शेप ड्रा करूंगा, ठीक है। ये तो 45 डिग्री का एंगल है। तो अब क्या करना है कि इसको हाफ करेंगे, इसको हाफ कर दिया, अब इसको भी हाफ करेंगे। ये तो ये वाला जो एंगल है, इसको हम उर्दू राइटिंग के इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, ये जो पहला एंगल है ये वाला, ये देखिए, अगर इस पर हम मार्कर को रखें तो ये सीधा है, ठीक है, बिल्कुल सीधा है। और इसको देखिए, ये थोड़ा सा तिरछा है, तो इसको हम उर्दू राइटिंग का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह शेप ड्रा करना है, ठीक है, ये एंगल्स ड्रा करने हैं। आप फोर्ट के साथ, स्किल के साथ ये ड्रा करें, ठीक है, फॉर बेटर रिजल्ट। तो इसी एंगल पे रख के हम उर्दू राइटिंग करेंगे। ये देखिए, वे लिख रहा हूँ, ये लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि नुक्ते के लिए हम 45 डिग्री का एंगल इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए अपने मार्कर को फिर से 45 डिग्री के एंगल पे लाना है, यानी थोड़ा सा घुमाकर आप नुक्ता इस तरह ड्रा करेंगे, ठीक है।
तो यही गलती है जिसको तकरीबन 90% लोग करते हैं। तो इससे अपने आप को बचाना है, ठीक है। लेकिन अगर आपने अभी तक उर्दू राइटिंग के हरूफ तहजी अच्छी तरीके से नहीं सीखे हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब तक आपको हरूफ तहजी नहीं आती तो इसका क्या करना है फिर। हरूफ तहजी पर मैं ऑलरेडी वीडियोज़ बना चुका हूँ, आप जाकर उनको ज़रूर देखना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उर्दू राइटिंग पर एक कंप्लीट फ्री कोर्स लाऊँ तो कमेंट कर देना कोर्स, 15 कमेंट्स होते ही मैं ये कोर्स अपलोड कर दूँगा यूट्यूब पर। कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे और इन्फॉर्मेटिव और एंगेजिंग वीडियोज़ के लिए। स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रही है इसमें मैंने पूरी हरूफ तहजी सिखाई है, वो भी आसान तरीके से। तो इस पर क्लिक कर देना और मैं आपसे वहाँ मिलूंगा। वस्सलाम।